तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बहुत बेहतर लेवल तक कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप हमेशा जुड़े रहिए, लगे रहिए और अपने गोल की तरफ हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि नागरिकता पढ़ चुके हैं, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। अब बारी है किसका? मूल कर्तव्य का। अगर मूल अधिकार दिया गया है तो भाई कुछ तो आपको अधिकार कर्तव्य बनना चाहिए अपने देश के प्रति। अगर देश आपको मूल अधिकार, कुछ अधिकार दिया जा रहा है, तो उसके एवज में आपको भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को रक्षा करें, अपने देश को संविधान को आदर करें, उसमें निहित आदर्शों को सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान को आदर करें। तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो देखा जाए, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और तो चलते हैं, बात करते हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य दरअसल और सभी देशों में, जैसे कि अमेरिका में मूल कर्तव्य नहीं है, अमेरिका का जो संविधान है वहां पे मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और ये जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में भाग नंबर 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में से ऐड किया गया है। भाग की बात बोले तो 4 का क और अनुच्छेद 51 के क। अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में देखा जाए तो कुल 10 मूल कर्तव्य था। कितना? कुल 10 मूल कर्तव्य था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वो मूल कर्तव्य 11वां क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना है। उसके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चा जो कि 6 से 14 साल के बीच है, उन लोगों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा देना। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में कहाँ इसको ऐड किया गया है। तो अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य 11 कौन कौन है। हाँ, कौन कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है। तो पहला नंबर में अगर देखा जाए तो संविधान का पालन करें, यानी कि संविधान जो है, संविधान का पालन करें, यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो सभी जितने भी कानून है, नियम हो, सिस्टम को फॉलो करें जो संविधान में लिखित है, वर्णित है। और उनके आदर्शों को, उसमें जो आदर्श है, आदर्श यानी कि जो राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्र ध्वज हो गया, इन सभी को आदर करें। क्या करें? आदर करें। आदर करें, राष्ट्रगान हो, राष्ट्र ध्वज हो, इन सभी को आदर करें। उसी तरह से दूसरा देखा जाए तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संयोगे रखें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को अपने हृदय में संयोगे रखें। फिर तीसरा की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या कहा गया है? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, रक्षा करें और उसकी अक्षुण्ण बनाए रखें। हाँ, ये तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है। और चौथा की बात करें तो देश की रक्षा करें। हाँ, देश की रक्षा करें और आवाहन करने पर देश यानी राष्ट्र की सेवा करें। अगर आवाहन किया जाए, कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में अगर नागरिकों को आवाहन किया जाता है तो राष्ट्र को सेवा करना, देश को रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके बाद पांचवा देखा जाए तो भारत में सभी लोगों को समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भारत में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर पहले बटा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी में एक भाईचारे की भावना होना चाहिए। हाँ, तो इस स्लाइड तक हम लोग देखे हैं। अब अगला स्लाइड देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। अब 5 तक हम लोग देख चुके थे और 6 और देखना है। देखते हैं मूल कर्तव्य क्या क्या है। तो ये हमारी संस्कृति की गौरवशाली
परंपरा की महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी क्या किया जाए, गौरवशाली के महत्व को समझे और उसे परिरक्षण यानी कि उसे सुरक्षा रखें या उसे सुरक्षित करें। हाँ, उसी तरह अगर देखा जाए सातवां, तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन हो, झील हो, नदी हो, इन सभी को, और वन्य जीव की रक्षा करे, वन्य जीव की रक्षा करे। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की बात की जाए तो जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे। जैसे पेड़ वगैरह काटते हैं, ये सब काटना उचित नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, जो कि सातवां कर्तव्य क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना को विकास करें। अगर आठवां देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना को विकास करें। उसी तरह से नौवां की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रेलवे, हाँ, और भी जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसे बर्बाद ना करें, बल्कि उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। कभी कभी देखते होंगे कि किसी तरह का अगर ये होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट में आगजनी कर दिया जाता है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। संपत्ति को बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला भी नहीं, बल्कि हम ही लोग का नुकसान होता है। तो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए सतत प्रयास करते रहें। फिर से देखिएगा कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए सतत प्रयास करते रहें। हाँ, फिर अंतिम आता है 11वां, 6 से 14 वर्ष तक की जो उम्र के बच्चे हैं उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो 6 से 14 वर्ष का बच्चे हैं, और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। पहले ये नहीं था, 10 ही था, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य भी हम लोग देख लिए। हाँ, जो भी था ये बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, बल्कि 5 से 10 मिनट का टॉपिक था, इसे एक बार देख लिए। क्योंकि सीक्वेंस से जा रहे हैं तो बीच में छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, तो हम लोग अब 51 पर हैं। अब अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक यानी संघ में प्रवेश करेंगे। उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, हाँ, उसी तरह से राज्य में देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये सब हम लोग देखेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा हमेशा आप लोग। ये सब कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, हाँ, कौन कौन सा अनुच्छेद है, इन सब के बारे में हम विशेष पूरा विश्लेषण करेंगे और अच्छे से बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।